హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు అక్షరం ఎస్ టీవీ. నేటి వార్తలకు స్వాగతం. हमारे तंजीम के अहम शख्सियत जनाब असलम साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए. और इसी के साथ साथ मैं हैदर अली को दावत देता हूं कि वो सार को शाल पोशी करे. बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. ऐ मेरे रब, मेरे ज़बान की गिरह को खोल दीजिए, मेरे सीने को खोल दीजिए और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दीजिए ताकि ये लोग मेरी बात आसानी से समझ लें. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात को बनाया और तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहानों का और तमाम जहानों का मालिक और रब है. और अल्लाह के मुख्तसर हम्दो सना के बाद करोड़ों लाखों दरूद सलाम हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा पर. और इसी के साथ साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज सब जानते हैं कि हम किस मकसद के तहत आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं. आज अबाबिल फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी ईद तोहफा यानी ईद किट के एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर हाजीपुरा मदीना मस्जिद में मुनक्किद किया गया है. मैं सबसे पहले अल्लाह का करोड़ों शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये हिदायत और तौफीक दी कि हम फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में पेश होकर आप सब माओ बहनों की और प्यारे बच्चों की खिदमत करने के लायक और समझ और तौफीक दी. अल्लाह ताला हमें तौफीक दी कि ईद जैसे मुबारक मौके पर हम खुशियाँ हमारे प्यारों बच्चों के साथ बांट रहे हैं. हमें इस्लाम ऐसी तालीमात देता है, जगह जगह पर हमें ऐसी रिवायतें और हदीसें मिलती हैं जहाँ पर मजलूम यतीम बच्चों का सहारा और उनकी हौसला अफजाई और इनको हिम्मत देने की बात की जाती है. हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जो शख्स यतीम और मजलूम बच्चों की कफालत लेता है उनको हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दोनों उंगलियों के निशान बताकर फरमाया कि वो शख्स और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में इस तरह रहेंगे. इस तरह दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया. मतलब हम सब खुश नसीब हैं कि इंशाअल्लाह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस पर कुछ ना कुछ अमल करते हुए नजर आते हैं. अल्लाह ताला हमारे इस नेक और जायज़ काम को कबूल फरमाए.
और हमारा इस तंजीम का मकसद सिर्फ ईद के तोहफे देना नहीं, बल्कि ऐसे बहुत से कारनामे अबाबिल फाउंडेशन आजुनी में गुज़िश्ता सालों में दी चुकी है। आप सब हजरात बेहतरी से जानते हैं। मिसाल के तौर पर हेल्थ का मामला आया तो अबाबिल फाउंडेशन ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाकर ना कि सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप, इसको तो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप बोलना, क्योंकि आजुनी में एक ब्लड डोनेशन की लहर चल चुकी थी, जहां पर मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ लोगों ने बगैर मजहब बगैर कोई फिरका परस्ती के बहुत से लोगों ने आकर अपना खून डोनेट कर चुके थे। और इसी के साथ साथ हमारी इज्तिमाई शादियां, आप सब हजरात बहुत अच्छी से बहुत खूब से जानते हैं कि हम KKB फंक्शन हॉल में इज्तिमाई शादियां कर चुके हैं, जहां पर हम जरूरतमंद मुस्तहिक लोगों को लड़कियों के निकाह कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमारे ऐसे बहुत से खिदमात हैं जहां पर हमारा उम्मीद और हमेशा दिल में मंशा है कि हम किस तरह गरीब, यतीम और बेसहारा लोगों का सहारा बन सके। और इसी के साथ साथ हमारा आज का प्रोग्राम, आज का ईद का आज से प्रोग्राम शुरू होता है। आज पहला प्रोग्राम है जहां हम मदीना मस्जिद खाजीपुरे में कर रहे हैं। इसी के साथ साथ लगातार 4 या 5 दिन तक 6-7 प्रोग्राम चलेंगे, जहां पर हम पूरे शहर आजुनी में यतीम, मजलूम, बेसहारा बच्चों को जगह जगह पर ईद के तोहफे दे रहे हैं। ये सिर्फ ईद के तोहफे नहीं, बल्कि एक पैगाम है अबाबिल फाउंडेशन की जानिब से कि हम आपके साथ हैं, आप तन्हा नहीं, हम आपके साथ कदम मिलाकर चलेंगे। जब जब अबाबिल फाउंडेशन की जरूरत आदमी में महसूस हुई, तब अबाबिल फाउंडेशन किसी न किसी एक मुत्तहिद तंजीम होकर आपके खिदमत में पेश हुई। आपके सब खिदमत को अंजाम देने के लिए आपके सामने खिदमत में हाजिर है। और हमारी तंजीम सिर्फ आजुनी तक महदूद नहीं, बल्कि हर उस मोहल्ले में, हर उस इलाके में है जहां मजलूम है। हमारा इरादा है कि जब तक अबाबिल फाउंडेशन आजुनी में है, कोई मजलूम भूखा नहीं सोएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर पत्थर बांधते थे भूख की वजह से, लेकिन हमेशा ये जहन में ख्याल रखते थे कि मेरा साथी भूखा ना सोए। इस्लाम की तालीमात है कि हमारे घर में जो पत्ता वो हम अपने गरीबों को, अपने साथियों को साथ में, मुस्तहिक को साथ में मिलाकर उनके साथ में खाने का नोश फरमाएं। और इसी के साथ साथ हमारी तंजीम सिर्फ आने वाले दिनों में आने वाला है, जिसको हम अपनी अल्फाज में एजुकेशनल प्रोग्राम कहना चाहते हैं, जहाँ जो भी लोग यानी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या प्राइवेट एग्जाम्स के प्रिपेयर हो रहे हैं, उन बच्चों को, उन लड़कों लड़कियों को, नौजवानों को हम आसानी सिलेबस के साथ, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हम उनको अपना सिलेबस एक ऐप के जरिए देना चाह रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारा और दीगर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आप हजरात और माँ और बहनों की दुआ रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। और इस मुख्तसर हमारी तंजीम की तारुफ के बाद अब मैं जनाब डॉक्टर मुबीन अहमद साहब को दावत देता हूँ कि इस प्रोग्राम के मुताबिक चंद अल्फाज कहें। बोलूँगा बस अबाबिल फाउंडेशन के बारे में बोलना है। लास्ट ईयर एक बार अबाबिल फाउंडेशन में जब प्रोग्राम चला था, यही ऐसे ही मतलब कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बोल के अफराज जो पूरे यूनिट मेंबर थे सब बुला लेके गए थे। तो जब मैं वो प्रोग्राम देखने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि गेस्ट के जैसा नहीं, मैं भी एक वॉलंटियर और मेंबर के जैसा यहाँ पे आया हूँ। लास्ट टाइम देखा था एक ऑर्फन्स पूरे बच्चों के लिए, किड्स के लिए पूरे कपड़े ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे प्लान है बोल के बोले थे। कभी भी कहीं भी जाओ, रमज़ान या फिर कोई भी ओकेशन हो तो बड़ों को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन बच्चों को कैसा, बच्चों को कोई भी देखता नहीं क्या, मतलब एक फीलिंग थी दिल में। तो अफराज की टीम और पूरा अबाबिल वाले पूरे मिलके एक प्लान किए। तो एक जगह हैदराबाद में देखा था, उसके बाद यहाँ पे अदोनी में फिर अफराज स्टार्ट किए, तो बहुत अच्छा लगा। पूरे बच्चों के लिए प्रोग्राम, मतलब पूरे मोहल्ले वो बनाना एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर जैसा है,
मतलब अब यहाँ पे खाजीपुरे में कितने बच्चे हैं, बच्चों का साइज कैसा है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उन लोगों का पूरा साइजेस कैसा लेना क्या नहीं, तो उसे दिन एक रात में बनने का चीज तो नहीं है। इसके लिए उन्हें 1 महीना 2 महीना मेहनत की है, घर जाना, मतलब मेजरमेंट लेना, सब किससे कैसा बच्चों के वो मेहनत पूरी की है। वो करने के बाद भी यहाँ पे पूरा आज एक प्रोग्राम बना है। तो उसके बाद और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी देखा मैं उनका। ब्लड डोनेशन कैंप्स में तो मैं खुद पर्सनली केसेस अफराज को रेफर किया था। अफराज हमारे को नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स, जो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप्स है, वो लोग पूरा अबाबिल फाउंडेशन वाले इमीडिएटली अरेंज करके जब लाइफ सेविंग सर्जरीज के लिए हेल्प किया हमारे लिए। तो एज ए गेस्ट नहीं, एज ए वॉलंटियर मेंबर के जैसा मैं यहाँ के शुक्रगुजार हूँ और थैंकफुल टू अफराज एंड हिज टीम फॉर हेल्पिंग अबाबिल फाउंडेशन के लिए पूरा थैंकफुल। जो भी हेल्प किए यहाँ पे आके हमारे लिए, सबको जो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो बोल के बोल दिए, बस थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह चढ़कर इस तरह के खिदमती कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। मैं मुबीन सर के बारे में 2 अल्फाज कहना चाहता हूँ। अक्सर डॉक्टर्स सिर्फ अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक तक महदूद रहते, बल्कि मुबीन सर अपनी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और बाहर समाजी एक सोशल वर्कर हैं। बहुत से ऐसे सोशल एक्टिविटीज में अंजाम दे चुके हैं कि मुबीन सर खुद हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। अल्लाह मुबीन सर को और ताकत और हिम्मत अफजाई दे कि आने वाले दिनों में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और खिदमत करें इंशाअल्लाह ताला। और मैं अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा है और वो घड़ी नजदीक आ चुकी है जब से बेसब्री से हमारे प्यारों बच्चे इंतजार में बैठे हैं ईद के तोहफे के लिए। मैं मुख्तसर सा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी तमाम माँ बहनों का कि वो रोजा रहते हुए बावजूद इस कड़कती धूप में, गर्मी में, बहरहाल छपरा है, इस कड़कती गर्मी में यहाँ पर कई देर से बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और हमारे वास्ते दुआ करो, हमारे तंजीम के वास्ते दुआ करो और तमाम उन सब लोगों का, उन वॉलंटियर्स का, हमारे इस मोहल्ले के साथियों का और हमारे यहाँ पे जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस रमजान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, रोजे रहकर यहाँ पर मोहल्ले में सर्वे करे, घरे घर फिरे, मालूम कर लिए कि यहाँ पर कौन मजलूम है, कौन यतीम है, कौन बेसहारा है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उनके बगैर ये चमकता हुआ प्रोग्राम इम्पॉसिबल हो सकता था। और इसी के साथ साथ मैं दुआ करता हूँ और इरादा करता हूँ कि आज के बाद अबाबिल फाउंडेशन हाजिरी में रहने के बावजूद अब से कोई मजलूम भूखा नहीं सोएगा इंशाअल्लाह ताला। अब से कोई मजलूम बेसहारा नहीं रहेगा। अब से कोई मजलूम या कोई बच्चा अपने स्कूल को नहीं छोड़ेगा कमाई की वजह से, गरीबत और गुर्बत की वजह से। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ हम ईद के कपड़ों या ईद के किट्स तक महदूद नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में बच्चों को माशरी, एजुकेशन, हेल्थ और दीगर सलाहियतों से अबाबिल फाउंडेशन के जरिए आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे दुआ की गुजारिश, अब मैं हमारे टीम मेंबर्स को दावत देता हूँ। ऐसा पलटो खैर, तुम ऐसा पलटो, तुम भी ऐसा लो। हाँ नहीं, हिंदी सर आप करो, आप जो सर तुम भी हो, नहीं हिंदी सर। अरे जमा बच्ची पलट, हाँ अंदर होगा एक देखो मैं देता हूँ ना। हाँ देख मैं बच्ची हाँ बैनर आ रहा है, पिक्चर इधर इधर